अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो प्यारे बच्चों मुझे बताएं आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है? आज क्या तारीख है? शाबाश, आज है 22 अगस्त 2025। आज कौन सी तारीख है? 22 अगस्त 2025। और आज कौन सा दिन है? जुमेरात के बाद कौन सा, कल जुमेरात थी ना, तो आज कौन सा दिन है? जुमेरात के बाद कौन सा दिन आता है? शाबाश, आज है जुमा। जुमे को हम इंग्लिश में फ्राइडे कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं? जुमा। आज कौन सा दिन है? जुमे का दिन है। आज है 22 अगस्त 2025 और दिन कौन सा है? जुमे का। और इस्लामी तारीख कौन सी है? क्या है? आज है 27 सफर 1447 हिजरी। आज कौन सी तारीख है? 27 सफर 1447 हिजरी। और इस्लामी दिन में जुमे को क्या कहते हैं? शाबाश, यौमुल जुमा। जुमे को इस्लाम में क्या कहते हैं? यौमुल जुमा। अच्छा तो प्यारे बच्चों, कल हमने एक नए हर्फ के बारे में पढ़ा था ना, उनसे एक नया हर्फ मिलने आया था, लेकिन अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार अपने पुराने हरूफ की क्या करेंगे? दोहराई करेंगे। अब आप सब मुझे बताना है कि ये कौन सा हर्फ है। मैं आप सबको हरूफ दिखाऊंगी, मुख्तलिफ हरूफ, और आप मुझे बताना है ये कौन सा है। ठीक है हर्फ? अच्छा तो अब मैं आपको मुख्तलिफ हरूफ दिखाऊंगी, ठीक है? आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा हर्फ है, ठीक है? ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, ये कौन सा हर्फ है? ये किस खानदान से है? किसके जैसा है? शाबाश, ये जीम के खानदान से इसका ताल्लुक है और इसका नाम क्या है? खे। खे ने क्या किया था? उसने अपनी रोटी खाई नहीं थी, उसने क्या किया था? उसने संभाल के रख ली थी, अपने सर पर रख ली थी संभाल के कि मैं बाद में खाऊंगा, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा था हमने? खे। ये कौन सा हर्फ है? खे। ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, ये बे के खानदान का है, बे जैसा लगता है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? 1 2 3, तो इसका नाम क्या था? शाबाश, ये है पे। पेपा पतंग हवा के संग। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ये कौन सा हर्फ है? ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, अलिफ मद आ। ये कौन सा हर्फ है? अलिफ मद आ। अलिफ मद्दा से आम। अब ये कौन सा हर्फ है? इसने क्या पहनी हुई है? इसने पहनी हुई है टोपी, तो इसका नाम क्या था? टे। टेटा टोपी। टेटा टोपी, हाय मैं मोटी। अब मुझे बताएं ये कौन सा हर्फ है? इसको भूख नहीं लगी थी, तो इसने क्या रोटी नहीं खाई थी, इसने खाना नहीं खाया था, तो इसका नाम क्या है? ये भी जीन का भाई है, लेकिन इसका नाम क्या है? शाबाश, ये है हे। हे हा हलवा, मीठा मीठा हलवा। शाबाश, ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, इसकी शक्ल भी किसके जैसी है? बे जैसी है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसके कितने नुक्ते हैं? 1 2, और ये कहाँ पर है? उसके ऊपर है, उसका नाम क्या है? ते। तेता तितली फूलों से निकली। ये कौन सा हर्फ है? ये आपको कौन सा हर्फ नज़र आ रहा है? शाबाश, ये हरूफ तहजी में सबसे पहले हर्फ कौन सा आता है? ये वो है अलिफ। अलिफ से अनार, बड़ा मज़ेदार। शाबाश, आप ये कौन सा हर्फ है?
बे, बे के कितने नुक्ते होते हैं? एक, और कहाँ पर होता है? नीचे। बे, बेवा बंदर चिड़िया घर के अंदर। और मुझे बताएं ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, ये कौन सा हर्फ है? इसने तो सबसे ज़्यादा खाना खाया, 3 रोटियां खा ली। देखो इसके अंदर इसने कितनी रोटियां खाई हैं? 1 2 3। इसके कितने नुक्ते हैं? 3। तो इसका नाम क्या है? शाबाश। चे, चेचा चिड़िया चू चू करती। और ये कौन सा हर्फ है? ये क्या है? शाबाश, ये है से। से के कितने नुक्ते हैं? 1 2 3। से के कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं। और कहाँ पर होते हैं? इसके ऊपर। से सा समर हाय मेरी कमर। अब हम अपने हर्फ के बारे में पढ़ते हैं कि कल हमने किस हर्फ के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके बारे में दोबारा से पढ़ेंगे और देखेंगे उसे और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। ठीक है। और आज हम एक सरगर्मी भी करेंगे बहुत मज़े की। ठीक है। अब हमने ये किस हर्फ के बारे में पढ़ा था? ये कौन सा हर्फ है? ये कौन सा हर्फ नज़र आ रहा है आपको? कल हमने इसके बारे में पढ़ा था ना, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, ये है दाल। दाल। चले सब बच्चे अपनी उंगली की मदद से आप सबने क्या लिखना है? हर्फ दाल लिखना है। किसी भी चीज़ पे लिख लें, टेबल पर लिख लें, मेज़ पे लिख लें, हवा में लिख लें। ठीक है। जैसे मैं लिखूँगी दाल, सब बच्चे लिखेंगे। ठीक है। दाल। अब मैं मेज़ पे लिखती हूँ दाल। ठीक है। अब हम देखते हैं कि दाल से किन किन चीज़ों के नाम शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, हम खाना किससे खाते हैं? हमारे मुंह के अंदर क्या है? शाबाश, जिसे हम ब्रश भी करते हैं। दांत। शाबाश, जब हम दांत बोलते हैं, दांत से हम खाना खाते हैं ना। अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे? तो दांत होते हैं, इनकी वजह से हम क्या खाते हैं? खाने को चबा सकते हैं, खा सकते हैं। तो इंग्लिश में हम इसे टीथ कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? दांत। नज़र आ रहा है आपको? ये है दांत की तस्वीर। दांत। दाल, पर इसका उर्दू नाम किससे शुरू हो रहा है? दाल से। दाल से दांत। दाल से दांत। सब बच्चे मुझे अपने दांत दिखाएंगे। शाबाश, अपनी अम्मी को भी दिखाने हैं, मम्मा को भी दिखाने हैं घर से दांत। और बताना है हमारे जो दांत है ना, ये इसका नाम पता है किससे शुरू होता है? दाल से। दाल से दांत। ये क्या नज़र आ रहा है आपको बनी हुई? किस चीज़ की तस्वीर है? ये कैप्सूल से बना हुआ है, दवाई टाइप। मेडिसिन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं उर्दू में? दवाई। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या देता है? दवाई देता है, जिसे हम खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। तो इसका नाम भी किस हर्फ से शुरू होता है? दाल से। दाल से दवाई। दाल से दवाई। दाल से दांत। दाल से दवाई। अब आपको ये क्या नज़र आ रहा है? ये किस चीज़ की तस्वीर है? शाबाश, ये है धागा। दाल से धागा। धागा किस काम आता है? ये जो हमारे कपड़े सिलाई होते हैं ना, ये धागे की वजह से होते हैं। धागा नहीं होगा तो हमारे कपड़े कैसे सिलेंगे? मशीन में हम धागा डालते हैं, जिसकी वजह से सिलाइयाँ लगती हैं। ठीक है। तो इसका नाम किससे शुरू होता है? दाल से। दाल से धागा। दाल से दांत। दाल से दवाई। दाल से धागा। अब ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ये किस चीज़ की तस्वीर है? शाबाश, ये एक सर्कल बना हुआ है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल। लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं? दायरा। क्या कहते हैं? दायरा। दाल से दायरा। दाल से दायरा। दाल से दांत। दाल से दवाई। दाल से धागा। दाल से दायरा। और ये किस चीज़ की तस्वीर नज़र आ रही है आपको? ये क्या बना हुआ है? हमारे कमरों में भी लगा होता है ना, जिसको खोल के हम कमरे में दाखिल होते हैं, अंदर एंटर होते हैं, है ना।
शाबाश। इंग्लिश में हम इसे डोर कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? दरवाज़ा। इसका नाम भी किससे शुरू होता है? दाल से। दाल से दरवाज़ा, दाल से दरवाज़ा। तो ये किस चीज़ की तस्वीर नज़र आ रही है? ये क्या बना हुआ है? शाबाश, ये बना हुआ है दरख्त। इंग्लिश में हम इसे ट्री कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? दरख्त। तो इसका नाम उर्दू में किस से शुरू होता है? दाल से। दाल से दरख्त, दाल से दरख्त। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ट्री, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? दरख्त। दरख्त का नाम किस से शुरू होता है? दाल से। दाल से दरख्त। अब आप सोचें, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनका नाम दाल से शुरू होता है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, ये मैंने क्या रखा है टेबल पर, मेज़ पर? ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ये क्या बना हुआ है? क्या है ये? ये हम पका कर खाते हैं, इसका क्या नाम है? शाबाश, इसे हम कहते हैं दाल। कभी हमारे घर में बनते हैं ना दाल चावल, तो ये वही दाल है। इसको उर्दू में हम, इसका नाम किस तरह से शुरू होता है? दाल से। दाल से दाल। ये क्या है? दाल है, ठीक है, हम इसे दाल कहते हैं। आज हम इसी दाल से एक सरगर्मी करेंगे, एक्टिविटी भी करेंगे, ठीक है। अब ये आपको किस चीज़ की तस्वीर नज़र आ रही है? ये मैंने किस चीज़ की तस्वीर यहाँ पर रखी है? आपको मेज़ पे कौन सी तस्वीर नज़र आ रही है स्क्रीन पर? शाबाश, ये है इंक। इंक है ना, जो हम पेन में डालते हैं, कलम में, लेकिन हम उर्दू में इसे कहते हैं दवात। क्या कहते हैं? दवात। दाल से दवात। दाल से इंक, इंक कहते हैं ना, आई से हमने इंक पढ़ा था, लेकिन इसको उर्दू में कहते हैं दवात। दाल से दवात, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम एक सरगर्मी करेंगे दाल की, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आएगा और वो सरगर्मी आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया था, ये दाल है, ठीक है, दाल से दाल। और ये क्या है? ये मैंने एक पेपर, कागज़ के ऊपर क्या लिखा है? दाल लिखा है, हर दाल लिखा है ना। अब हम क्या करेंगे, और ये हमारे पास है ग्लू, UH, ठीक है। हम क्लास में भी एक्टिविटी करते हैं ना इस तरह की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं UHU, मतलब ग्लू यूज़ करते हैं और पेपर यूज़ करते हैं। और आज हम क्या करेंगे? हम दाल से दाल बनाएंगे, ठीक है। हम इस हर दाल के अंदर दाल लगाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लगाएंगे? मैं ये ग्लू इसके अंदर लगा रही हूँ दाल के, हर दाल के अंदर मैं क्या लगा रही हूँ? ये ग्लू लगा रहे हैं हम लोग। अच्छे से मैं इसके अंदर ग्लू लगाऊंगी, फिर हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जल्दी से इसके अंदर क्या लगानी है? ये दाल ऐसे ऐसे लगानी है अच्छे से। इसके अंदर अंदर हम ऐसे दाल लगा देंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? दाल से आज पढ़ा है ना, तो हम दाल से आज दाल बना रहे हैं, ठीक है। ये ग्लू के साथ ये चिपक जाएगी। देखना, ये बहुत प्यारी दाल दाल बनेगा हमारा। और आपने घर में सबको बताना है ये दाल से क्या बनता है। दाल भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने सारा इसके अंदर हमने लगा दिया। इस दाल को अच्छे से फिल कर देना, भर देना। ये इसके अंदर फिर हम ऐसे इसको चिपका देंगे, ठीक है। ये चिपक जाएगा। अब आपको नज़र आ रहा है कौन सा हर बन गया? कितना प्यारा लग रहा है ना ये दाल। हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है दाल से दाल। ये मैंने क्या बनाया आज हमने? मज़ा आया आपको ये एक्टिविटी सरगर्मी करके? आज हमने बनाया है दाल से दाल। अब आप लोग ये एक्टिविटी जो सरगर्मी मैंने की है, आप लोग ये घर पे भी कर सकते हो। आपके घर में, सबके घर में, आप इसके अलावा भी बहुत सारी दालें होती हैं, आप वो वाली दाल यूज़ कर, कोई भी दाल यूज़ कर इस्तेमाल कर सकते हो। आपने क्या करना है? पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर लिखना है दाल, ठीक है, और उसके अंदर ग्लू लगाना है। और फिर कोई भी दाल लेकर आप उसके अंदर दाल लगा के अपने घर में सबको दिखाना है, ठीक है, कि आज हमने क्या बनाया है? दाल से दाल।
आपको मज़ा आया ये सरगर्मी करके? शाबाश। अब हम कल मिलेंगे एक नए हर्फ के साथ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।